अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रीडर टीवी। मेरा नाम है शाहिद अयूब। आज का मौजू बड़ा ख़ास तौर पे पंजाब में स्मोक, ये एक ऐसी मुसीबत हमारे यहाँ नाज़िल हुई भी है, हर साल आती है इन्हीं महीनों में। ये है क्या, इसका इलाज क्या है, क्या सिर्फ गवर्नमेंट का फ़र्ज़ है कि वो कुछ करे या हम भी कुछ करेंगे? ये वो सब चीज़ें हैं जो आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली स्मोक है क्या? ये एक तरह की एयर पोल्यूशन है जो रिज़ल्ट है किसका, फॉग का और स्मोक का। यानी फॉग और स्मोक मिल के हमने उसको नाम दिया स्मोक। इसका बहुत बुरा असर है ह्यूमन हेल्थ के ऊपर और बहुत सारी चीज़ें। प्राइमरीली ये और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें बहुत सारे कंपाउंड और मिलते हैं। वो क्या क्या हैं? जैसे ग्राउंड लेवल पे ओजोन जिसे O3 बोलते हैं, पार्टिकुलेट मैटर्स जिसे PM बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2, सल्फर ऑक्साइड, SO2, नाइट्रोजन ऑक्साइड, NO2 और बहुत सारे वोलेटाइल ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स हैं, ये सब मिलके इसके अंदर मौजूद होते हैं और ये बुरी तरह आपकी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। और ये इफ़ेक्ट डिपेंड करता है कि ये स्मोक कितनी डेंस है और कितने अरसे, कितने टाइम के लिए आप एक्सपोज होते हैं उस स्मोक में। ये इन दो जो फैक्टर्स हैं ये डिपेंड करते हैं उसके ऊपर। अच्छा जी, अब ये स्मोक जो है आखिर क्या वजह है कि हमारे पंजाब में ख़ास तौर पे लाहौर, गुजरांवाला और इन एरियाज़ में क्यों ज़्यादा है? ख़ास तौर पे लाहौर में बहुत ज़्यादा है। आज सुबह जब मैंने चेक किया स्मोक तो ये 947 एयर क्वालिटी इंडेक्स था उसका, आप अंदाज़ा कीजिए। और जब मैंने 12 बजे अभी चेक किया वीलॉग करने से पहले तो 496 AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स उसका आ रहा था, जबकि उसका जो UG वैल्यू जिसको बोलते हैं माइक्रोग्राम्स पर मीटर क्यूब, वो था 323। ये वैल्यूज़ इतनी ज़्यादा हैं कि अगर आप किसी महज़ब मुल्क के किसी बाशिंदे को बोलें कि ये इसमें हम ज़िंदा हैं और इसमें हम रह रहे हैं, तो वो शायद यकीन ही ना करे कि आप इस क्वालिटी ऑफ एयर जो हमारे यहाँ है उसमें आप ज़िंदा भी इंसान रह सकता है कि नहीं रह सकता। अनबिलीवेबल फसलें चक्कर। और इसमें मतलब अब ये देखिए कि इसमें फैक्टर्स क्या क्या इन्वॉल्व हैं। हमने ये सब यहाँ तक पहुँचाने में हमारा क्या कंट्रीब्यूशन है? नंबर 1, हम फसलें जलाते हैं। फसलों को तलफ करने के 2 तरीके हैं, या आपको जला दें या आप उसको मैनुअली या ट्रैक्टर के साथ या उसके जड़ों को उखाड़ें और उनको तलफ करें। लेकिन आसान काम होता है कि ज़िम्मेदार उसको आग लगाता है और जला देता है। वो सारी की सारी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, पार्टिकुलेट मैटर्स बनते हैं, वो सारे के सारे सस्पेंड होते हैं और फिर वो नीचे आते हैं और एयर क्वालिटी इंडेक्स आपका बुरा होता है। अब ये फसलें हमारे यहाँ भी लोग जलाते हैं, लेकिन कहा यह जाता है कि ये ज़्यादातर इंडियन पंजाब में लोग जलाते हैं। और वहाँ चूँकि आजकल हवा उधर से ईस्ट से वेस्ट फ्लो कर चल रही है, तो वो हल्की विंड होती है इन दिनों में, ख़ास तौर पे लाइट विंड होती है, तो वो सारी की सारी वो स्मोक इधर आ जाती है। चलिए एक हद तक हम इसको मान ही लेते हैं, लेकिन उसमें हमारा भी हिस्सा है। अब आगे चलिए तो दूसरा है ट्रैफिक। हमारे यहाँ जो ट्रैफिक है जिसमें ख़ास तौर पे मोटरसाइकिल रक्शे, बेइंतहा चिंची रक्शे, लोडर रक्शे, हमारे ट्रैक्स और ख़ास तौर पे वो व्हीकल्स, वो मोटरसाइकिल्स या चिंची रक्शे जिनमें फ्यूल डालते हैं लोग, तो उसमें फ्यूल डालते हैं तो उसके साथ वो उसमें थोड़ा सा ऑयल भी डालते हैं, तो वो जब बर्न होता है तो वो भी प्रोड्यूस करता है। और इसके साथ साथ पुअर क्वालिटी ऑफ फ्यूल हमारे यहाँ जो है वो भी उसकी एक वजह है। डीजल पुअर क्वालिटी ऑफ डीजल, वो भी एक बहुत बड़ी वजह है। तो ये सब चीज़ें
सबब बनती हैं इस स्मोक की, और वो ज़्यादा प्रोनाउंस होता है, ज़्यादा बढ़ता है जब इन दोनों हवा कम चलती है और टेम्परेचर्स कम होते हैं, तो वो सारे का सारा नीचे बैठना शुरू हो जाता है। एक और बहुत बड़ा फैक्टर, अब गवर्नमेंट की हद तक कहा जाता है कि उन्होंने काफ़ी कंट्रोल कर लिया, लेकिन अभी भी लोग करते हैं कि पुराने टायर लेते हैं लोग गाड़ियों के और फिर उनको जला के उसके अंदर से डीजल निकालते हैं। लाखों करोड़ों टायर आपका हर साल चेंज होता है गाड़ियों का, कारों का, ट्रकों का। वो टायर सारा कहाँ जाता है, तो उसको वो जलाते हैं, उसमें से डीजल पैदा करते हैं। वो एक बहुत बड़ा सबब है इस स्मोक का, और जिससे कैंसरस गैसेस ये पूरी की पूरी प्रोड्यूस होती हैं और वो उसको आप इनहेल करते हैं। एक और चीज़ देखिए जो बहुत बड़ी, जिसमें हमारा फिर बहुत बड़ा रोल है, और हम इसमें ज़ाती तौर पे मैं समझता हूँ सब उसमें मुजरम है। हमने दरख्तों को काटा है बहुत बुरी तरह, फॉरेस्ट को काटा है बहुत बुरी तरह। एवरेज फॉरेस्ट दुनिया में आप देखिए कि अराउंड 40-45% एवरेज फॉरेस्ट है, कम से कम भी है अगर किसी के पास, तो 25-30% तो है ही है। लेकिन हमारे यहाँ वो फॉरेस्ट जो है अब शायद 4% के करीब है, कुछ कहते हैं कि 4% से भी कम हो गया। हम जंगल लगाने को तैयार नहीं है, दरख्त लगाने को तैयार नहीं है, और हम समझते हैं कि हमारी हवा जो है वो साफ़ हो जाएगी। ये भी एक बहुत बड़ा सबब है हमने जो दरख्त काटा है। दरख्त काटने का एक तो ये हो गया कि वो दरख्त चूँकि ऑक्सीजन पैदा करते हैं, तो एक तो बहुत बड़ी वजह होगी कि वो लेवल कम हो गया। दूसरा, जब आपके जंगल कम होते हैं तो क्या होता है, बारिशें कम हो जाती हैं, और बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है जंगल के ऊपर, जंगल के होते हुए बारिशों के ऊपर। जितना ज़्यादा जंगल होगा उतनी ज़्यादा बारिशें आपकी ज़्यादा होंगी, जितनी ग्रीनरी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा बारिशें होंगी, जितनी ज़्यादा बारिशें होगी उतनी आपकी एयर जो पोल्यूशन है वो कम होगी। तो हमारे यहाँ तो आपको पता है ना, महीनों बारिश नहीं होती, सवाए एक दिसंबर जनवरी में कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ जाए तो एक आध बारिश हो जाए, या फिर मानसून आता है जुलाई के, उसमें तो 3-4-5 बारिशें तब हो जाती हैं। तो वो एक बहुत बड़ा नेगेटिव इफ़ेक्ट है हमारे माहौल के ऊपर, जो बारिशें कम होती हैं और हमने जंगल काट दिया। एक और देखिए, भट्टे, जो ईंट बनाने वाले भट्टे हैं, सारा कोयला जलाते हैं। अब उनको 2 साल पहले उन्होंने कन्वर्ट करना शुरू किया, उसमें कुछ सिस्टम लगाए हैं जिससे वो कार्बन ऊपर नहीं जाती। लेकिन आपको पता है यहाँ पे कहने की हद तक तो सब ठीक है, लेकिन होता बहुत कम है ऐसा। ये जो भट्टा सिस्टम हमारे यहाँ इस मुल्क में और इंडिया में राइज है, इंडिया में मुझे पता नहीं है, मैंने कभी ना गया हूँ ना मैंने देखा, मैं अपने मुल्क की बात कर सकता हूँ। हमारे यहाँ ये जो भट्टा सिस्टम है ये दुनिया में और कहीं नहीं है। दुनिया सारी की सारी आज से 40 साल 50 साल पहले वो मॉडर्न सिस्टम के ऊपर चलेगी। अब पूरे यूरोप में जाएँ, इंग्लैंड जाएँ, कनाडा जाएँ, जापान जाएँ, वो ब्रिक का सिस्टम वहाँ चेंज हो गया। वहाँ पे जितनी ब्रिक है वो मॉइस्चर फ्री, यानी उसको कंप्रेस करते हैं वो ईंट को, और यानी वो एक 2-3 फ़ायदे हैं उस ईंट के। एक तो वो पानी नहीं चूसती, दूसरी वो बनाते हैं इलेक्ट्रिक के ऊपर, और उसको लगाते हैं, उसको वो पानी लगाने की ज़रूरत नहीं होती प्लास्टर करने के लिए या उसको चुनाई के लिए, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। तो आपका पानी बचा, आपकी जो ब्रिक है वो उसकी कंप्रेशन ज़्यादा होती है, उसकी वो लोड ज़्यादा लेती है, और आपकी वो पोल्यूशन जो कोयला जलाने से भट्टों में आप पैदा करते हैं, हवा में छोड़ते हैं, वो सारी की सारी ख़त्म हो जाती है, बिकॉज वो इलेक्ट्रिक होती है। तो आपके पास सोलर एनर्जी है माशाल्लाह। तो इन चीज़ों को देखना पड़ेगा कि ये हम किस कॉस्ट के ऊपर ये ट्रैफिक, ये फसलें, ये टायर, ये फॉरेस्ट, ये भट्टे, ये सारे का सारा हम किस कॉस्ट के ऊपर हम ये कर रहे हैं, इंसानी सेहत के ऊपर, अपनी सेहत के ऊपर। चलिए जी, अब आप देखिए ये जो हमारे यहाँ लाहौर में ख़ास तौर पे ये जो इंडेक्स आ रहा है वो तकरीबन 14 स्टेशन लगे हुए हैं, जिसमें से एक यूएस कौंसलर में भी लगा हुआ है, CERP में लगा हुआ है, UMT में लगा हुआ है, लाहौर अमेरिकन स्कूल में लगा हुआ है, नेटस्कूल में लगा हुआ है, और इस तरह बहुत सारे हैं। इसमें कुछ प्राइवेट भी हैं, कुछ 3-4 के करीब। ये सारे मिल के एक डेटा भेजते हैं। ये वो डेटा है जो सारे का सारा हमें मिलता है, और ये सारा कंसोलिडेट होके उस पर एक कोई इंडेक्स आपको फ़ोन पे भी आ जाता है, आप उसको दे भी सकते हैं, जाके ऐप भी डाउनलोड करके उसको देख सकते हैं। अब आइए अगली चीज़, जो एक छोटी सी बात समझने की है। ये जो पार्टिकुलेट मैटर्स हैं जिसे PM बोलते हैं, ओजोन 3 और नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड, इन सब के अंदर जो है ना पार्टिकल्स जो हैं कार्बन के और सब चीज़ों के जो पोल्यूशन के, इनमें थोड़ा सा इनके साइज़ में थोड़ा फ़र्क है। जैसे PM 2.5 जो है, पार्टिकुलर मैटर 2.5, जिस पे मैयर किए जाते हैं सारे के सारे, ये इसके अंदर 5
माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब पार्टिकल्स आते हैं। ओजोन 3 के अंदर, इसके अंदर 100 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब है, और नाइट्रोजन ऑक्साइड के अंदर भी इस तरह 200 माइक्रोग्राम पर मीटर। अब ये सारे मिलके इतने फाइन पार्टिकल्स हैं, ये इतने फाइन पार्टिकल्स हैं, ये छोटी सी छोटी, अगर आपके विंडोज़ के अंदर वो है जगह है तो उसके अंदर गुजर के घर के अंदर भी जा सकते हैं। यहाँ मैं एक चीज़ बताता चलूँ, मेरे यहाँ एक बड़ी अच्छी विंडोज़ लगी हैं, जर्मन विंडोज़ लगी हुई मेरे घर पे, और नॉर्मली हम विंडो खोलते नहीं हैं आजकल के, स्पेशली इसकी वजह से, स्मोक की वजह से। इवन देन सुबह जब बाहर वो 947 दे रहा था तो मेरे घर के अंदर हालांकि सारी रात विंडो बंद थी, इवन देन 356 था। अब अंदाज़ा कीजिए, लास्ट ईयर इट वेंट अप टू अबाउट 525 530, और हमारे घर के अंदर 120 130 होता था। इस दफ़ा बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन, ऑलमोस्ट डबल पोल्यूशन जब वो बढ़ी है। ज़ाहिर है हर साल बढ़ेगी। अगर हम ये फैक्टर्स कंट्रोल नहीं करेंगे जो मैंने आपसे बताया, टायर्स, फॉरेस्ट और ट्रैफिक और ये सब चीज़ें अगर हम कंट्रोल नहीं करेंगे भट्टे, तो ये हर आने वाले साल में ये बढ़ेगा, कम नहीं होगा। ये कोई हल नहीं है कि आप स्कूल बंद कर दें, कॉलेज बंद कर दें, छुट्टी दे दें। तो क्या करेंगे जब ये 1000 तो पहुंच गया इस दफ़ा, 947 मीन 1000, तो 1000 में तो इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता। आप लगता है कि आप ज़िंदा हैं, लेकिन एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आपकी हेल्थ, आपके लंग्स इतने बुरी तरह अफेक्ट हो रहे होते हैं कि आपको लगता है कि आप जिंदा हैं, लेकिन अंदर से आप डैमेज हो रहे होते हैं बहुत बुरी तरह। तो ये पर्टिकुलर्स जो हैं वो सारे के सारे अंदर जाते हैं, और इतने बारीक हैं, इतने फाइन है कि आप इनको रोक नहीं सकते। आप मास्क लगाएंगे, मैंने मास्क इसका जिक्र किया कि वो विंडो एयर टाइट सील्ड विंडोज़ हैं जिसके अंदर एक पिन भी नहीं जा सकती। इवन देन ये वहाँ से गुजर के मेरे घर के अंदर 356 था, आप अंदाज़ा कीजिए। तो मास्क तो फिर आप इस तरह लगाते हैं जिसमें गैप्स होते हैं, बट समथिंग इज़ बेटर दैन नथिंग। ये नहीं मैं कह रहा कि मास्क लगाना नहीं चाहिए, बिल्कुल लगाना चाहिए। अब ये स्मोक करता क्या क्या है? सबसे पहले तो रेस्पिरेटरी इश्यूज़ हैं इसकी वजह से जो होते हैं। तो ये इससे क्या होता है कि आपकी जो ब्रेथ है वो शॉर्ट होती है, ये आप सांस लेने में आपको मुश्किल होती है, ये आपको इरिटेट्स करता है, आपके लंग्स को डैमेज करता है, आपके जो एयर पैसेजेस हैं वो उसके अंदर ये जमा होता है जाके, ख़ास तौर पे फिर उन लोगों के लिए जिनको अस्थमा है। कफिंग, आपको खांसी लगेगी, आपको ये जब इनहेल करेंगे आपकी ये पार्टिकुलेट मैटर्स जो हैं और ये अदर बाकी ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और ये सब चीज़ें, तो ये आपको कफ पैदा करेंगे और थ्रोट इरिटेशन होगी बहुत ज़्यादा। अगर किसी को हल्का फुल्का अस्थमा है भी या नहीं भी, तो ये अस्थमा को बढ़ाते हैं। अगर किसी को है तो उसमें और ज़्यादा सीरियस अटैक्स होंगे अस्थमा के उसको। और इसकी वजह यह है कि अस्थमा कैसे इंक्रीज होता है, क्योंकि ये जो पार्टिकुलेट मैटर्स हैं और ये जो बाकी गैसेस हैं ये डीप इनटू लंग्स जाके जाती हैं, और फिर आपको ये बहुत बुरी तरह अफेक्ट करती है लंग्स के ऊपर, और ये उसमें इन्फ्लेशन एग्रीवेट होगी, और फिर आपके एयर पैसेजेस हैं, नालियाँ जो हवा की, उसको नैरो करते हैं, तंग करते हैं। ब्रोंकाइटिस की वजह से पैदा होती है। अगर आप लंबे टाइम के लिए एक्सपोज होंगे और वो भी उस वक्त जब ये एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, अबव 350 है, तो ये उस केस में आपको ब्रोंकाइटिस का अटैक भी हो सकता है। ये जो पार्टिकुलर मैटर्स हैं ये इतने हार्मफुल हैं, या ये गैसेस सारी की सारी इतने हार्मफुल हैं कि आपका पूरे का पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम ये बुरी तरह डैमेज करते हैं। एक और चीज़, ये जो पार्टिकुलर मैटर्स हैं और ये जो गैसेस हैं, ये अगर आप लॉन्ग टाइम एक्सपोजर करते हैं अपनी बॉडी का इस एटमॉस्फेयर में, तो ये करते क्या है कि ये एंटर हो जाते हैं आपकी ब्लड स्ट्रीम के अंदर, और वहाँ पे क्या कहते हैं, इन्फ्लेमेशन कैम करते हैं। तो इन्फ्लेमेशन जब इन्फ्लेमेशन होगी तो इस इन्फ्लेमेशन की वजह से आपको हार्ट अटैक का रिस्क इंक्रीज़ हो सकता है, और इसके अलावा और भी कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम हो सकते हैं। ये एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। स्ट्रोक हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, और आपका हार्ट फंक्शन जो है वो अफेक्ट हो सकता है। ये बहुत ही बुरी चीज़ है। ब्लड प्रेशर आपको बढ़ सकता है, ख़ास तौर पे वो लोग जिनको माइल्ड ब्लड प्रेशर था या माइल्ड शुगर थी, तो उनकी शुगर अफेक्ट हो सकती है, शुगर बढ़ सकती है, आपको ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो सकता है। बिकॉज ज़ाहिर है ये जब आपकी ब्लड स्ट्रीम के अंदर जाएगा तो आपकी उन ब्लड वेन्स को डैमेज करेगा, ये उनको तंग करेगा, तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा,
और उसमें हार्ट अटैक का चांसेस ज़्यादा होंगे। एक और बहुत बड़ा फैक्टर जो बल्कि ये नंबर 1 पे होना चाहिए था, जो डॉक्टर्स कहते हैं, वो कहते हैं कि ये लंग्स कैंसर का रिस्क इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि अगर आप लॉन्ग एक्सपोजर करते हैं इन पर्टिकुलर मेटल्स के और इन गैसेस में और स्मोक के अंदर, तो ये आपका लंग्स कैंसर का रिस्क इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एक और बहुत बड़ा फैक्टर इसमें है जो कि ह्यूमन का इम्यून सिस्टम ये बहुत वीक करता है। ये बहुत बड़ी एक बीमारी है इन टॉक्सिक केमिकल्स की वजह से, या इस स्मोक की वजह से, या जो पर्टिकुलर मेटल्स हैं इस वजह से। एक और बहुत बड़ा फैक्टर इसका इन गैसेस का, टॉक्सिक गैसेस का और पर्टिकुलर मेटल्स का, कि ये जो प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं इसमें प्रीमेच्योर डिलीवरी के चांसेस होते हैं, और बच्चे की जो है वेट वो भी कम रह सकता है। ये एक बहुत बड़ी इसमें एक मसला है। और आपने सबने देखा होगा, ये एक चीज़ आपने नोट की होगी कि इसमें आँखों में और स्किन के ऊपर इरिटेशन होती है, बिकॉज़ ये जो पर्टिकुलर मेटल्स हैं या टॉक्सिक गैसेस हैं, ये जब आँखों को लगती हैं, स्किन को लगती हैं, आँखें ख़ास तौर पे वैसी बड़ी सेंसिटिव होती हैं, स्किन चूँकि उतनी नहीं होती बहरहाल, लेकिन आँखों में आपको अंदाज़ा किया होगा, जलन महसूस हो रही होगी, स्किन में हल्की खारिश इरिटेशन आपको नज़र आएगी और वो आपको तंग करेगी। अब एक चीज़ और बहुत बड़ी, इसको शॉर्ट करते हैं, बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो ग्रो कर रहे होते हैं, छोटे बच्चे, और जब वो ग्रोइंग एज में होते हैं तो ज़ाहिर उनको ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है, वो लंग्स को ज़्यादा यूज़ करते हैं, फिर वो उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ भी होती हैं, तो ज़ाहिर जितनी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ बढ़ेगी, जितनी बच्चे उछल कूद करेंगे, ज़ाहिर उनकी इनटेक ऑक्सीजन की ज़्यादा होगी, इनहेलिंग ज़्यादा होगी। जब जितनी इनहेलिंग ज़्यादा होगी, ये पर्टिकुलर मैटर्स और ये टॉक्सिक गैसेस, ये सारी की सारी उतनी ही ज़्यादा बच्चे के अंदर जाएंगी। जितनी ज़्यादा अंदर जाएंगी उतना ही बच्चे की सेहत और उसके लंग्स डैमेज होंगे। तो ये इससे होगा क्या कि उसके लंग्स की डेवलपमेंट जो है वो रुकेगी या कम हो जाएगी। ये एक बहुत बड़ा मसला है, और इस तरह बच्चों में भी अस्थमा डेवलप हो सकता है। बड़ों में जो है वो ऑलरेडी चूँकि हाई रिस्क के होते हैं, उनका इम्यून सिस्टम ऑलरेडी वीक होता है एज की वजह से भी, और जब ये चीज़ें सब अंदर जाएंगी तो उनका इम्यून सिस्टम और ज़्यादा अफेक्ट होगा, और उनको इस इफेक्ट की वजह से उनकी हार्ट डिजीज़ बढ़ने के चांसेस हैं, उनके ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस हैं। ये काफ़ी सारे मसले मसाइल हैं जो कि एल्डरली पीपल में हो सकते हैं और डेफिनेटली होते भी हैं। ये सब चीज़ों के साथ साथ आप इसका कर क्या सकते हैं? देखिए, अगेन बात यह है कि हमारा रोल ये है कि हम गौर करें कि हम जितने मैक्सिमम प्लांट कर सकें दरख्त, वो प्लांट करने चाहिए जो हमारा काम है। अपनी गाड़ियों को इस कंडीशन में रखें कि वो मिनिमम स्मोक पैदा करें, अच्छा फ्यूल इस्तेमाल करें, और सबसे बड़ी बात तो यही है कि आप दरख्त जितने लगा सकते हैं लगाएं, और उन लोगों को एजुकेट करें जो ये फसलें जलाते हैं, जो ये भट्टों में कोयला जलाते हैं। लेकिन हमारे कुछ ऐसे काम है जो हम नहीं कर सकते, वो गवर्नमेंट का काम है, रेगुलेटरी बॉडीज़ का काम है, कानून का काम है, वो उनको कानून को एक्शन में आना चाहिए। कुछ हमारे ज़िम्मे काम है, जैसे दरख्त लगाना है या इस तरह की और चीज़ें हैं, वो हम खुद इंडिविजुअल लेवल पे भी कर सकते हैं। बाकी काम सारे गवर्नमेंट के हैं। अगर गवर्नमेंट को फुर्सत होगी तो गवर्नमेंट ज़रूर ये काम करेगी, लेट्स सी। बट जब तक नहीं करती तो फिर आप घर में बंद हो जाएं, और क्या करें, दरवाजे बंद करें और सो जाएं, यही कर सकते हो, तो इसका कुछ नहीं कर सकते आप। लेकिन अगर आपके पैसे ज़्यादा हैं, खाने पीने को है सब कुछ, तो घर में बंद हो गया, आराम से अंदर बैठ के खाएँ 3-4 महीने। लेकिन अगर आपने बाहर निकलना है पैसे कमाने के लिए, रोटी कमाने के लिए, तो ज़ाहिर है आप बाहर निकलेंगे। तो फिर कोशिश करें, अगर आपको बाहर निकलना है तो मास्क लगा के निकलें, N95 या अच्छी क्वालिटी का मास्क लगाएं। कोशिश करें उसमें गैप ना हो, नाक और मास्क के दरमियान पूरा बंद हो, ये कर सकते हैं आप। कोशिश करें जितना मिनिमम से मिनिमम टाइम आप उसमें गुजारें आउटडोर, ये कोशिश आप कर सकते हैं। बट कुछ लोग कर सकते हैं, मज़दूर क्या करेगा बेचारा, उसके ज़िम्मे तो मरना ही है। वो लेबर करे, मजदूर करे, ईंटें उठाए, सीमेंट उठाए, सरिये की मिल पे काम करे, भट्टे पे काम करे, क्या करे, वो मास्क लगाए, काम करे, क्या करे, रोटी खाए। तो सवाए फिर वही बात है कि हम उसके लिए दुआ कर सकते हैं। अमल शायद हमारे हिस्से में नहीं है, लेट्स सी, शायद कोई इसमें अमल करे और इस पर गौर करे कि ये कितनी डेंजरस चीज़ है और हमें क्या करना चाहिए। हम तो सिर्फ दुआ कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कर सकते हैं अपने हिस्से की, बट बहुत सारी कोशिश किसी और के ज़िम्मे है, और देखते हैं। मैक्सिमम आप यही कर सकते हैं, मिनिमम आउटडोर ठहरें, अगेन जैसे मैंने आपसे कहा, और ख़ास तौर पे उस टाइम पे मिनिमम आउटडोर ठहरें जब ये पोल्यूशन पीक पे है। पोल्यूशन पीक पे कब होती है? सुबह सुबह बहुत ज़्यादा पीक होती है,
अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि हर चीज़ सेटल होती है, टेम्परेचर डाउन होते हैं, तो ये सारे पार्टिकुलर मैटर्स, गैसेस, ये सब नीचे आते हैं। उस वक्त मैक्सिमम होती है और शाम को बहुत ज़्यादा होती है। जैसे जैसे टेम्परेचर कम हो जाता है ये सेटल होनी शुरू होती है, तो ये बहुत ज़्यादा होती है। मिड डे में थोड़ी कम हो जाती है, जैसे इस वक्त को तकरीबन मैंने आपसे अर्ज़ किया कोई 400 सवा 400 के करीब है। आप एयर क्वालिटी इंडेक्स मॉनिटर कर सकते हैं। व्हाट कैन यू डू, अगर आप मॉनिटर करेंगे भी तो क्या करेंगे, लोग कहते हैं करना चाहिए, बट क्या करेंगे मॉनिटर कर, अगर 700 है तो आप क्या करेंगे। लेकिन बहरहाल कोशिश करें अपने लेवल पे अपना हिस्सा जो आप डाल सकते हैं वो आप डालें। हमारे हिस्से में मैं समझता हूँ सिर्फ हम यही कर सकते हैं कि अपनी गाड़ी को ठीक रखें, स्मोक पैदा ना करें, कोई चीज़ ऐसी ना जलाएं जो पोल्यूशन पैदा करती है। दरख्त मैक्सिमम लगाएं, एक तो मैं फिर कहूँगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जितने मैक्सिमम दरख्त हम लगा सकते हैं हमें लगाने चाहिए। याद रखिए कि फूलों के पौधे लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है और घास लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। बात है दरख्त की, बड़े दरख्त वो मैक्सिमम लगाने होंगे, हमें जंगल पैदा करने होंगे। ये वो काम है जो इंडिविजुअल लेवल पे हम कर सकते हैं। बाकी सब काम जो हैं वो गवर्नमेंट के करने के। अगेन लेट्स सी वो कब होते हैं। ये वो सब चीज़ें थी जो मैं समझता था कि आप सबको इनके बारे में बताया जाए कि वो सब चीज़ें हैं जो हम हमें केयर करनी होगी अपनी हेल्थ की। आपने देखा है कि हॉस्पिटल आजकल भरे हुए इन सब बीमारियों से, लोग जा रहे हैं, मैक्सिमम लोग हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं बेचारे, बच्चे भी, बड़े भी, बूढ़े भी। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।